Introduction of biotechnology. Biotechnology can be defined as the use of microorganisms, plants, or animal cells or their components to produce product and processes useful to humans. According to European Federation of Biotechnology, biotechnology is the integration of natural science and organism, cells, parts, thereof the molecule analogous for product and services. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ प्रयोगशाला में रिसर्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जैविक पदार्थों, पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न खाद्य पदार्थ, औषधि एवं किस्म की प्रजातियां या बीज पैदा करना होता है, जिसके माध्यम से कम लागत में ही ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी विशेष उत्पादों या पदार्थों को विकसित करने या बनाने के लिए जीवित प्राणियों और जीवों का उपयोग किया जाता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। Biotechnology. So biotechnology is basically association with biology with technology. The term biotechnology was coined by a scientist named Carl Urke. He found this term in 1919. Principles of biotechnology are based on the concept of the following techniques. First, genetic engineering is the technique to alter the chemistry of genetic material, DNA or RNA, to introduce these into another organisms and thus change the phenotype of the host organism. Second, adequate maintenance of sterile condition to support growth of only the desired microbes or eukaryotic cells in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzyme, etc. बायोटेक्नोलॉजी के निम्नलिखित प्रिंसिपल्स हैं या अवधारणा हैं जिसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी आधारित है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या हिंदी में उसको हम बोलते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये वो टेक्निक है जिसमें कि हम डीएनए या आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है किसी जीव का, उसमें हम बदलाव लाते हैं और बदलाव लाने के बाद उसके फिनोटाइप के जो चेंज आता है उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं। नाउ इन द सेकेंड पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग ये वो टेक्निक है इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए हमें एक स्टेराइल वातावरण चाहिए जिसमें कि हम डिज़ायर्ड हमारे जो माइक्रोब्स हैं या कोई सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उसको हम लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सकें, जिसके ज़रिए हम नए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, वैक्सीन हो गए या एंजाइम्स हो गए। The techniques of genetic engineering include the following. First, creation of recombinant DNA by combining desired genes. Second, gene transfer. Third, maintenance of DNA in host and gene cloning. Recombinant DNA technology, it is a technique mainly used to change the phenotype of an organism or it may be host. So when a genetically altered vector is introduced and integrated into a genome of the organism.
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम होस्ट के फिनोटाइप को चेंज करते हैं। ये हम किसी वेक्टर के माध्यम से करते हैं और वेक्टर के जीनोम के बॉडी में हम होस्ट का फिनोटाइप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे वेक्टर्स बेसिकली हो सकता है डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत सारे फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसमें, और उसको हम इंसर्ट करते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे एक व्हीकल की तरह एक्ट करता है डीएनए के, और ये बेस करता है अलग अलग सोर्सेस पे भी। तो जैसे कि वेक्टर्स बैक्टीरियल प्लाज्मिड हो गया, या बैक्टीरियोफेज हो गया, या कॉस्मिड हो गया, या फास्मिड हो गया, तो ये अलग अलग तरह के वेक्टर्स हैं। सो बेसिकली the process involves the introduction of a foreign piece of DNA structure into the genome which contains our gene of interest. So this gene which is introduced is the recombinant gene, and the technique is called the recombinant DNA technology. तो बेसिकली इस प्रोसेस में हम एक फॉरेन पीस डीएनए का लेते हैं जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं जीनोम में। तो जीनोम एक तरह का बहुत सारे उसमें जीन्स होते हैं। तो जब हम इस फॉरेन पीस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस टेक्निक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी समराइज्ड एज, नाउ द फर्स्ट वन, identification of DNA with desirable genes. Second, introduction of the identified DNA into the host. Third, maintenance of introduced DNA in the host, transfer of the DNA to its progeny. जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए कि हमें किस तरह के जीन्स होस्ट में इंट्रोड्यूस करने हैं। सेकेंड, हम उस आइडेंटिफाइड डीएनए सेगमेंट को होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर के माध्यम से। अब वो वेक्टर हमारा बैक्टीरियल सेल होता है जिसको हम प्लाज्मिड, कॉस्मिड या फास्मिड बोलते हैं। वेक्टर की ये क्वालिटी होती है कि जिस डीएनए को हमने सिलेक्ट किया है और इंट्रोड्यूस किया है तो वो उसको रेप्लिकेट करता है। फिर जब वो रेप्लिकेट हो जाता है तो उस डीएनए को मेंटेन करने के लिए हमें नेक्स्ट हमारा जो होस्ट बॉडी होता है उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। Thanks for watching the video. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.